आई थिंक द मेकर्स हैव अ विजन एंड कभी कभार आप विजन में बैठते नहीं हो. दे हैव ऑल द राइट टू टेक द कॉल. माइट फील बैड फॉर द पर्सन इन दैट मोमेंट. करने दो कंपैरिजन यार, दैट्स ओके. भाई बहन में कंपैरिजन चलते बट डजंट मीन. हेलो वेलकम टेली मसाला. मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है इस वक्त अदनान, जो नए शो मन्नत को लेके फिर से दोबारा टीवी पर फिर से वापसी करने वाले हैं एक बार. हाउ यू भाई, कैसे हो आप? एक्सीलेंट ब्रदर, आप कैसे हैं? भाई मैं भी बहुत अच्छा हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस नए शो को लेकर. काफ़ी अलग से एक नए अंदाज में नए कैरेक्टर के साथ में दोबारा लौट रहे हो टीवी पर. इस बार नए हेयर स्टाइल के साथ में. थोड़ा बताओ क्या खास तैयारियां अदनान ने की हुई है इस कैरेक्टर के लिए? इस बार मैंने क्या ख़ास तैयारियां की है. मैं हमेशा, अगर ये आप एक्टिंग पर्सपेक्टिव से बात करें, मैं हमेशा ना फिज़िकलिटी पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ. बट इस बार इस कैरेक्टर की फ़िज़िकलिटी मेरी फ़िज़िकलिटी से बहुत ज़्यादा मैच हो रही थी. इन द वे ही टॉक्स, द वे ही वॉक्स, ऑल ऑफ दैट. तो मैंने थोड़ा सा इमोशनल पे काम किया था ज़्यादा. एंड इट वाज एन एब्सोल्यूट जॉय. क्योंकि पता है, विक्रांत सलूजा के हिकअप्स ज़्यादा नहीं है. मतलब उसके डीमंस अंदर इधर इधर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है. तो मेरे को इतना मज़ा है इस कैरेक्टर के थोड़ा सा इमोशनल जोन में जाने के लिए. तो आई वाज एक्चुअली हैविंग अ ब्लास्ट. बाकी भाई का तो शाम ऐसा है कि जो कैरेक्टर को छू लेते हैं वो अपने रंग में और अपने अंदाज में उसको रंग डालते हैं. अब चाहे वो कबीर की बात हो, चाहे वो वियान की बात हो. जी. आप थैंक यू आपका कॉम्प्लीमेंट देने के लिए. पर ऑनेस्टली मेरा मानना है कि जो भी मैंने किया है इस सुभान अल्लाह में या कथा में, इट वाज ऑल माय डायरेक्टर्स एंड माय राइटर्स. एंड हियर आल्सो इट्स द सेम थिंग. आई एम मेरा मानना है कि मैं एक खाली इंस्ट्रूमेंट हूँ. एंड मेरा डायरेक्टर मुझे प्ले करेगा, मेरे राइटर्स मुझे प्ले करेंगे जो कंटेंट आता है. सो सारा क्रेडिट इट ऑलवेज गोज टू देम. इवन हियर आई एम वर्किंग विद द सेम डायरेक्टर एंड ही इज़ किलिंग इट. एंड मेरे आसपास बहुत ही बढ़िया एक्टर्स है यार. एवरी सिंगल टाइम मुझे लगता है इससे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं कर सकता. बट every time I meet these girls, the lead of our show, Aisha, is wonderful, absolutely wonderful. Then there's Mona ma'am. We've got Sharon, who's killing it, such a great actress. जो मेरा intern बना है, Anand, he's wonderful. So we've got wonderful actors around us. भाई कितना प्रेशर होता है जब आप ऑलरेडी एक और दो और कई सारे हिट शोज आप दे देते हो. आयशा जो आ रही हैं उन्होंने भी कई हिट शो दिए हुए हैं. गुमे किसी के प्यार में जो आज तक चलता हुआ आ रहा है और बहुत सारे उसके कई सारे एपिसोड्स आ गए. इवन कई सारे जनरेशन लीप्स भी हो गए हैं. जब आप वो कर लेते हैं तब आप लोग आपसे और ज़्यादा उम्मीदें करते हैं. तो क्या उस वक्त दिलो दिमाग में चलता है कि यार कि अब मुझे क्या करना है? अब कहीं ना कहीं ऑडियंस मुझे इस काम को उस काम से कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन होगा. आपके दिलो दिमाग में कुछ वैसा चलता है? Not at all. Because I know it's not in my control. ये शो हाउ इट डज इज़ नॉट इन माई कंट्रोल. मेरे कंट्रोल में क्या है कि आई गिव माई बेस्ट एवरी डे. एंड दैट्स व्हाट आई कम टू डू. सो आई डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग. एंड लाइफ ऐसी है ना यार, हर बॉल पे आप छक्का तो मार नहीं सकते हो. युवराज सिंह ने सिर्फ एक बार अपनी पूरी करियर में वो 6 छक्के मारे थे on 6 balls. He's never been able to repeat that. That is life, right? So, but that doesn't mean that Yuvraj didn't go out there and give every ball that he faced the best. The same way I follow that same philosophy. आप अपना बेस्ट दो, इंटेंशन प्योर रखो, एंजॉय करो. ये भी बहुत एक नया रूल मैंने फंडा बनाया कि भाई मेहनत कर. पहले अदनान ऐसा था कि बहुत मेहनत करता था, इन्जॉय इतना नहीं कर रहा था. बट अब मेहनत के साथ साथ इन्जॉयमेंट भी है, या इन्जॉयमेंट ज़्यादा है मेहनत से. क्योंकि जब मैं इन्जॉय करूँगा ना, मेरी ऑडियंस इन्जॉय करेगी. बट लेकिन आज के वक्त में मेकर्स के लिए किसी एक्टर को रिप्लेस कर देना या चैनल के लिए शो को रिप्लेस कर देना, वो कितना सही और कितना गलत मानते हैं एक्टर्स के लिए? आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग एट ऑल. आई थिंक द मेकर्स हैव अ विजन. एंड कभी कभार आप विजन में बैठते नहीं हो, तो they have all the right to take the call. I have been a director myself and I have changed actresses after doing a workshop with them and this and that. किसी का आप विजन एग्जीक्यूट कर रहे हो. ये यहाँ लोग अदनान को प्लीज़ करने नहीं आए, या आपको प्लीज़ करने नहीं आए, या कोई एक्ट्रेस या एक्टर को प्लीज़ नहीं करने आए. दे हैव कम टू टेल अ स्टोरी. अगर आप उस स्टोरी में बैठ रहे हो, अच्छा जा रहे हो, स्टोरी को आगे पुश कर रहे हो, ग्रेट. अगर आप उसको पीछे ड्रैग कर रहे हो, आप नहीं फिट कर रहे हो, समटाइम्स पीपल हैव टू टेक डिफिकल्ट कॉल्स एंड दैट्स ओके. किसी एक्टर का शो या किसी एक्ट्रेस को रातों रात रिप्लेस कर देना या उनका शो डायरेक्टली बंद कर देना बिना किसी नोटिस के, वो सही मानते हैं आप? हैंडलिंग का तरीका पर्सपेक्टिव पे डिपेंड होता है, राइट? मेरा मानना है कि नो वन ओज यू, बिकॉज इट्स नॉट आई ओ यू एन ऑब्लिगेशन. इट्स माई विजन. इफ़ यू डिडंट फिट इन इट, आई हैव माई ड्रीम. देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ. एक बहुत छोटी है और ये अच्छी बात मैंने सीखी एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर.
to execute a vision and make a film or a show or a scene or create something is extremely difficult. So the concern of the people making it is not the feelings of the actors, it is to execute truthfully उनका vision, उनका सपना. तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है. कभी कभार क्या होता है उन चीज़ों में आपके बात पे अगर इन्फॉर्म नहीं किया गया है, it might feel bad for the person in that moment, but आगे जाके वो समझ जाएगा कि यार we as artists have to be true to our art. Art comes first, not my personal feelings. चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं प्रचंड अशोक का एक बेटर एंडिंग डिजर्व करता था? नहीं, ज़रा भी नहीं, not at all. I think it served its time. It was a finite series, and channel decided to end it when they thought they had to end it. Not at all. क्यों टेलीविजन शोज बहुत कुछ 4 साल गए, ओके ग्रेट, अमेजिंग, कूडोज, बट कुछ कहानियाँ कम टाइम में बोली जा सकती है, एंड दैट्स व्हाट द चैनल डिसाइडेड. आई वाज नॉट एट ऑल दिस थिंग. इट्स अ विजन, गॉट एग्जीक्यूटेड. इस बार कंपटीशन डबल होने वाला है. एक तरफ आप अपना कुकिंग शो लेकर आ रहे हैं, दूसरी तरफ लाफ्टर शेफ भी आने वाला है टीवी पर. देखिए, मैं आपको यही कहूँगा, आई वॉन्ट बोथ द शोज टू डू वेल. मेरी वजह से कोई और शो को शुडंट सफर. इवन दे आर गिविंग द बेस्ट, एंड इवन वी लेट द ऑडियंस, हमारी ऑडियंस हमारे पास आए, उनकी ऑडियंस उनके पास जाए, दोनों तरक्की करे, दोनों अच्छा करे. लेकिन कंपैरिजन अभी से ही प्रमोज आने के बाद में ही शुरू हो गए हैं. वो तो देखिए लोग करते हैं, राइट, बट वी अगेन गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट, इवन दे आर इन देयर ओन वे मेकिंग देयर ओन आर्ट. There is an audience for Laughter Chefs that likes watching that, and I want them to watch that. There is an audience that will hopefully like our show. तो करने दो कंपैरिजन, यार, that's okay. भाई बहन में कंपैरिजन चलते, but doesn't mean भाई बहन अपने वो तोड़ दे. वो तो Laughter Chef is मेरा भाई, मेरी बहन, जो भी आप बोला जाए. लास्टली क्या कहना चाहेंगे, जो भी कहना चाहें आप दर्शकों से, ऑडियंस से, जो भी आप बोलना चाहें? Guys, as always, support करना. Hopefully we'll give you good quality entertainment.